तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक के लिए लगा फिर से पूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र ने आज लॉकडाउन लगा दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह को बताया गुंडा, कहा गुजरात के 2 गुंडों के हाथों में नहीं दे सकते अपना बंगाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया बड़ा झटका, कोरोना की जांच और कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसानों ने किया साफ इनकार, कहा पहले मोदी अमित शाह कृषि कानून को करें रद्द, फिर कराएंगे कोरोना की जांच। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आज फिर से मोदी सरकार को घेरा, कोरोना वैक्सीन की रणनीति की नोटबंदी से कर दी राहुल गांधी ने तुलना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर मोदी सरकार को नोटिस कर दिया है जारी, 4 दिन के अंदर मांगा है जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में तोड़ा कोरोना ने कहर, 24 घंटे में 410 लोग की दिल्ली में हुई मौतें, दिल्ली के कब्रिस्तानों में और शमशान घाट में नहीं बची जगह, शमशान में बेतहाशा भीड़। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक के लिए लगा फिर से पूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और इस लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन और कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग शामिल होंगे और शादी होने के लिए सिर्फ 2 घंटे की उद्धव ठाकरे ने इजाजत दी है। अगर शादी समारोह में 50 लोग इकट्ठा हुए तो इस पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो भी 50,000 रुपए का। वहीं अब महाराष्ट्र में सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेंगी, खड़े रहकर सफर करने पर भी अब महाराष्ट्र में रोक लगा दी है। भाई आपको बता दें कि बेवजह बाहर निकलने पर 10,000 रुपए का महाराष्ट्र में जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं आगे जो नियम जारी किए हैं, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों या बेहद ही जरूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने जाने की महाराष्ट्र में अनुमति दी गई है। वहीं एयरपोर्ट बंद नहीं होंगे, लंबी दूरी की ट्रेनें भी महाराष्ट्र में चलेंगी और दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। अगर इससे आगे किसी ने खोली तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोदी अमित शाह को बताया गुंडा, कहा गुंडों के हाथ में नहीं दे सकते बंगाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 6ठे चरण का चुनाव जारी है। इस बीच दक्षिणी दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने आज रैली को संबोधित किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गुंडा बताया। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन खेल कैसे खेलते हैं ये मैं जानती हूं। आगे ममता ने कहा कि पहले लोकसभा में मैं सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी। ममता बनर्जी ने आगे भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हम दिल्ली के 2 गुंडों के सामने अपने बंगाल का समर्पण नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी टीएमसी प्रमुख ने चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला बोला था और उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर और इसका प्रबंधन मोदी निर्मित त्रासदी है और मोदी की वजह से ही देश में दूसरी लहर आई है। भैया आपको बता दें कि आगे ममता बनर्जी ने कहा कि हमें बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डबल इंजन की सरकार आई तो बंगाल को मोदी अमित शाह बर्बाद कर देंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि हम गुजरात को अपने राज्य पर कब्जा करने और दिल्ली से शासन चलाने नहीं देंगे, बंगाल पर बंगाल का ही लोग शासन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी अमित शाह को ममता बनर्जी ने
गुंडा बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कोरोना की जांच और वैक्सीन लगवाने से किसानों ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराए जाने को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसानों की कोरोना जांच और कोरोना वैक्सीन लगाने के संबंध में सरकार ने आदेश जारी किए थे। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने इन सभी आदेशों पर अपने दो टूक जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में ना तो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही जांच करवाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था कि दिल्ली के जो बॉर्डरों पर किसान धरना दिए हुए हैं और वह काफी दिनों से धरना दे रहे हैं, उन सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और उनका कोरोना का जांच भी कराया जाएगा, जिससे पता लग सके कि किसानों को कोरोना हुआ है या नहीं। इसी को लेकर अब किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तब तक ना तो वो कोरोना की जांच कराएंगे और ना ही वैक्सीन लगवाएंगे और ना ही धरना स्थल को खत्म करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर हम बीमार होंगे तो हम अपना इलाज खुद करा लेंगे, हमें सरकार के इलाज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा मोदी अमित शाह बताएं आगे की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन पर सुनवाई करते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि वो बताए कि कोरोना पर उसका प्लान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से दवाइयों के साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई पर भी जवाब मांगते हुए पूछा है कि वह अपनी नेशनल लेवल पर क्या योजना बनाए हुए है। भाई आपको बता दें कि देश के कोविड-19 के मौजूदा लहर से जूझने के बीच उच्चतम न्यायालय ने भी गंभीर स्थिति का गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं के समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और नोटिस जारी कर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आगे की रणनीति मोदी सरकार की क्या है और कैसे मोदी सरकार कोरोना को देश में रोकेगी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 410 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दिल्ली के कब्रिस्तान और शमशान में नहीं बची जगह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी से राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 410 लोगों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि इनके अंतिम संस्कार किए जाने के आंकड़े दिल्ली में मिले हैं। आलम यह है कि दिल्ली में कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं बची है, जबकि शमशान घाटों में भी जो है अंतिम संस्कार के लिए घंटों लंबी वेटिंग करनी पड़ रही है। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो शवों के अंतिम संस्कार की गिनती रोजाना बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली के सबसे बड़े समझे जाने वाले निगम बोध और पंजाबी बाग शमशान घाट का है। इन दोनों संस्कार स्थलों पर बीते 24 घंटे में 151 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि दिल्ली के कब्रिस्तान भी फुल हो गए हैं और यहां पर जो है जमीन नहीं बची है। तो किस तरह से कोरोना से दिल्ली में मौतें हो रही हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। कोरोना वैक्सीन की रणनीति को राहुल ने बताया नोटबंदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना काल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमले करते आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि केंद्र की वैक्सीन रणनीति बिल्कुल ऐसी रणनीति है जिस तरह से मोदी सरकार ने नोटबंदी करी थी। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि पहले मोदी सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को लाइन में लगाया था और जिसके बाद हजारों लोग की मौत हुई थी, लेकिन अब मोदी सरकार की कोरोना की वैक्सीन की रणनीति भी ऐसी है और मोदी सरकार फिर से आम जनता को कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन में लगाएगी और फिर उन्हें मार देगी और सिर्फ फायदा अपने उद्योगपतियों का करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बोला। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना मरीजों की मदद के लिए बिहार में राजद ने बनाई डॉक्टरों की टीम। तेजस्वी यादव ने शेयर किया हेल्पलाइन नंबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी बिहार में बढ़ा दी है।
आम लोग भी सहम गए हैं। ऐसे में मौजूदा समय में लोग की मदद करने के लिए आरजेडी ने नई पहल की है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के बीच राजद ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के गठन किया है। इस प्रकोष्ठ में कुल 13 डॉक्टर हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों की चिकित्सीय परामर्श देंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि जरूरतमंद लोग कोरोना संबंधित किसी भी जानकारी और निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श के लिए राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के 13 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। जरूरतमंदों के निर्धारित समय पर डॉक्टर्स द्वारा टेलीमेडिसिन के जरिए यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। और तेजस्वी यादव ने इसका नंबर भी दे दिया है। जिस किसी व्यक्ति को भी बिहार में अगर कोरोना से कोई परेशानी है, कोरोना संक्रमित हो गया है, तो ये डॉक्टर फ्री में उनका इलाज करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ये बड़ा काम जो है तेजस्वी यादव ने बिहार में किया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा वैक्सीन एक है लेकिन दाम 3 कैसे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना टीके के मूल्य में विविधता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आज पत्र लिखकर कहा है कि महामारी के बीच टीके के दाम में मनमानी अनुचित है और मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेसीय संसदीय दल के नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में इस बात पर चिंता जाहिर की है कि कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की नीतियों के कारण टीका निर्माता अब कंपनी इसके दाम को लेकर मनमानी पर उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने आज ही टीके की जो कीमत की घोषणा की है उसके अनुसार केंद्र सरकार को ये टीका 150 रुपये में मिल रहा है, राज्य सरकारों को 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब मांग की है कि मोदी सरकार बताए जब टीका एक है तो इसकी कीमतें 3 कैसे हो सकती हैं। आखिरकार कोरोना वैक्सीन के टीके की ये अलग अलग कीमतें क्यों है। क्या मोदी सरकार इस आपदा के समय में भी अपने उद्योगपति मित्रों का पैसा कमाने का मौका देगी। वहीं सोनिया गांधी ने मांग की है कि सिर्फ एक ही दाम कोरोना वैक्सीन का हो 150 रुपये, और जो 400 और 600 रुपये में कोरोना वैक्सीन देने की बात कही गई है इसको मोदी सरकार रद्द करे और इन्हें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप। यूपी और हरियाणा ने ऑक्सीजन को लेकर मचा रखा है जंगला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के लिए मुख्य रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सिसोदिया ने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में और देश के कई हिस्सों में अफरा तफरी का माहौल है। इसकी वजह से केंद्र द्वारा कोटा बढ़ाने के बावजूद कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आगे उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन का संकट है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। कई अस्पताल मरीजों को कह रहे हैं कि कुछ दूसरा इंतजाम देखें, लेकिन आखिर मरीज कहां जाएंगे क्योंकि अन्य अस्पताल में भी हालात खराब है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इस मनीष सिसोदिया ने हरियाणा और ऑक्सीजन को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनकी मोतली को वापस